मैं रोहित गौतम। स्वागत है आपका अभिजात क्लासेस के अंदर। लास्ट जो अपना इरेशनल का वीडियो था उसमें हमने इरेशनल नंबर के बारे में देखा और इरेशनल टू इरेशनल नंबर अपने पास में होते हैं तो उनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना अपन ने सीखा। आज हम देखते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल में यदि उनको कन्वर्ट करते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होते हैं, √2 है, √3 है, √5 है, 6 है। तो ये जो अंडर रूट्स के अंदर नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स एक तरीके से देखें तो होती नहीं है, अंडर रूट के अंदर जो उनकी वैल्यू डेसिमल के अंदर चलती जाती है, तो क्या उनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं क्या? नंबर लाइन के अंदर अपन ने नेचुरल नंबर को डिनोट किया, होल नंबर को डिनोट किया, रेशनल को भी डिनोट किया अपन ने, इरेशनल नंबर को भी क्या हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं क्या? तो देखते हैं नंबर लाइन पे डिनोट। देखो नंबर लाइन पे डिनोट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ की बात करें तो 1.414 और ये चलती जाती है, ना ही तो रुकती है ना ही रिपीट होती है। तो एक फिक्स्ड अगर अपन बात करें, अपन स्केल की बात करें तो स्केल के अंदर हमारे पास में ऐसी कोई चीज उसके अंदर होती नहीं है, ऐसा कोई मेजरमेंट अपने पास में इंस्ट्रूमेंट ऐसा है ही नहीं कि ये जो मेजरमेंट अपन वो लिख सके वहां पे। तो इसके लिए देखो अपन एक ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं जिसका बेस 1 यूनिट है। यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर या मीटर जो भी आप लेना चाहो, और उसका एल्टीट्यूड जो है वो भी 1 यूनिट है। ऐसा एक ट्रायंगल अपन लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये बेस भी 1 यूनिट है और ये एल्टीट्यूड भी 1 यूनिट है। तो आप ये पता करो कि इसकी ये हाइपोटेन्स होगी वो क्या होगी। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। एल्टीट्यूड भी 1 है अपने पास में, बेस भी 1 है अपने पास में, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2। ये हाइपोटेन्स स्क्वायर अपने पास चल रहा है। यदि मैं इसका स्क्वायर यहाँ से रिमूव करता हूँ तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट लग जाएगा। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा एक ट्रायंगल अगर हम नंबर लाइन पे अगर हम बेस 1 यूनिट ले लें, उस पर एक एल्टीट्यूड ले ले 1 यूनिट है, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्स आएगी वो अंडर रूट 2 यूनिट आएगी। इसका मतलब ये जो लेंथ होने वाली है ये अंडर रूट 2 होने वाली है। ओके, तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहे तो ये प्रोसेस हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे एज इट इज उतार देना है। कैसे करना है, देखो हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमारे पास में 0 है, ये 1, ये 2, ये 3। ओके, ये नंबर लाइन अपने पास में बनी हुई है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, चलती जाती है नंबर लाइन। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 यूनिट बेस लेना है। ये लो 1 यूनिट बेस ले लिया हमने। अब एक बात का ध्यान रखना, आप ये जो 1 यूनिट बेस लेते हो, आप ये जो नंबर लाइन बनाओगे उसके अंदर ये आप स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, इंच ले सकते हो, हमें तो यूनिट लेनी है। सेंटीमीटर लेने में क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास ये बहुत छोटा हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर जो स्केल के अंदर अगर हम लेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाता है। उसके ऊपर ये 90 डिग्री बनाना, एल्टीट्यूड लेना, ओके, और फिर उसके ऊपर ये हाइपोटेंस वगैरह बनाना, उसमें भी बहुत छोटा सा हो जाएगा डिनोट करते वक्त। हम इसीलिए मैं यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूँ। आप वहाँ स्केल के अंदर लिख सकते हो कि ये जो आप जो ले रहे हो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हो, इंच ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मतलब ये आपको बड़ा लेना है और इक्वल लेना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये यूनिट आप जो ले रहे हो, अगर एक बार 2 सेंटीमीटर की आपने ले ली तो बाद में भी आपको 2 सेंटीमीटर का गैप भी यहाँ पे लेना है। ओके, तो आपको बेस कितना लेना है, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट हमने ले लिया। ओके, उसके बाद इस पे एक एल्टीट्यूड अपन को चाहिए 1 यूनिट का। ठीक है, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आप चाहो तो 90 डिग्री स्केल उससे कंपास से या प्रोटेक्टर से जिससे बनाना चाहो बना सकते हो। आप यदि कंस्ट्रक्ट यहाँ पे कर रहे हो तो कंस्ट्रक्ट के लिए तो अच्छा होगा कि आप कंपास का यूज करके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल आई थिंक सबको बनाना आता है। ये कंपास की नोक और स्केल यदि अपन लेता वो पेन यदि आप लेते हो तो 90 डिग्री का एंगल 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट हो सबको बनाना आता होगा। ये 90 डिग्री का एंगल यदि हम यहाँ पे बनाते हैं, ये लो, ओके, ये 90 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है। इसके बाद हमें चाहिए कितना, ये 1 यूनिट, और अपनी 1 यूनिट कितनी होगी, जितना आप ये लेते हो, चाहे आप ये 1 सेंटीमीटर का ले रहे हो, 2 सेंटीमीटर का ले रहे हो या कितने का भी ले रहे हो, यही अपनी 1 यूनिट है, हमेशा याद रखना है। ओके, तो ये 1 यूनिट अपना कंपास इतना खोलना है, 1 यूनिट जितना, और कंपास खोल के आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आर कर देना है। ओके, आर का आप जब करोगे तो यहाँ से ये 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट है,
यहाँ से इसको आप जब ज्वाइन करोगे, 0 से लेके इसको ज्वाइन करोगे, तो ये आपका जो आने वाला है, ये जो डिस्टेंस आपके आने वाली है, ये कितनी आएगी, √2 आएगी। तो ये जो काम हमने यहाँ किया, ये सारा का सारा हमने कहाँ उतार दिया, नंबर लाइन के ऊपर उतार दिया। और नंबर लाइन पे √2 एक कितनी बड़ी लेंथ होती है वो हमें यहाँ पे पता चल गई। इसको नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से लेके ये कंपास की नोक है, ये पेन है आपके पास उसमें या पेंसिल है उसमें डली हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है तो वो ये √2 है। सो ओपन योर कंपास 0 to दिस आर्क। ओके, इस आर्क तक आपको खोलना है और खोलने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे डॉट 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 कट कर देना है। यहाँ जो आएगा वो ही √2 है। इज इट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं √3 की। देखो ये √2 था, √3 की देखो √2 जो होता है समथिंग 1.4 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। तो ये देखो यहाँ पे आप देखोगे ना 1 के बाद में 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 तो ये 1.4 के समथिंग आपके √2 यहाँ पे डिनोट होगा। ओके, उसके बाद √3 की बात करते हैं। √3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास में एक ऐसे ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा जिसकी बेस तो √2 हो और ये एल्टीट्यूड 1 यूनिट हो। अब दिमाग में ये बात आ रही होगी कि √2 के लिए आपने 1 ले लिया, √3 के लिए आपने √2 ले लिया, √4 5 के लिए कुछ और ले लोगे, 6 के और कुछ ले लोगे, तो हम याद कैसे रखें? बड़ा ही आसान है। इसके लिए आपको एक मैं टेबल बताता हूँ, आपको याद क्या रखना है। देखो जब भी हम ये ट्रायंगल बनाएंगे तो 3 चीजें अपने पास में होती है। हमें एक तो जो चीज बनानी है वो तो हाइपोटेंस होती है। जैसे √2 बनाने इसको हमने क्या लिया, हाइपोटेंस लिया, तो ये हाइपो हो गया यहाँ पे। एक होता है एल्टीट्यूड और एक होता है बेस। हम हाइपोटेंस तो बना रहे हैं, √2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, चाहे जितने बना सकते हैं। हमेशा ट्रायंगल में क्या लेना है, एल्टीट्यूड 1 ही लेना है। एल्टीट्यूड हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है। इसके बाद बचता है बेस। बेस आपको क्या करना है, जस्ट इस हाइपोटेंस से 1 कम लेना है √2 में। जैसे √2 है तो √1 लेना है आपको। √1 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसलिए मैंने जब √2 बनाया था तो बेस क्या लिया, 1 लिया। जब √3 बनाते हो तो आपको √2 लेना है, √4 बनाते हो तो 3 लेना है, 5 बनाते हो तो 4 लेना है और 6 बनाते हो तो 5 लेना है। ऐसे आपको चाहे √7 बनाओ, √10 बनाओ, √11 बनाओ, √11 बना रहा है आपके पास में, तो एल्टीट्यूड तो हमेशा 1 लेना है और ये बेस कितना लेना है, √10 लेना है। ओके, तो बड़ा आसान है, बस आपको एक बात याद रखनी है, एल्टीट्यूड हमेशा 1 लेना है और बेस हमेशा जो बना रहे हैं उससे एक ही कम लेना है। आपको ये प्रूव जरूर करके बताना है कि क्या आप कर रहे हो वो सही है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वही फॉर्मूला, हाइपोटेंस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एल्टीट्यूड हम कितना ले रहे हैं बताओ, 1 ले रहे हैं। बेस कितना ले रहे हैं, √2 ले रहे हैं। ओके, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट है, कैंसिल, कितना हो गया 3। ये हाइपोटेंस स्क्वायर चल रहा है, इसका यदि स्क्वायर में हटाता हूँ तो ये क्या आएगा आपके पास में, √3 आएगा। अब √3 बनाने के लिए नंबर लाइन में एक प्रॉब्लम है, आपने सीधी सीधी नंबर लाइन ले ली तो √2 तो आपके पास में होता ही नहीं है। तो √3 बनाने से पहले आपको हमेशा √2 बनाना ही पड़ेगा। √2 आपने बनाना सीख लिया है। ये लाइन आपके पास इतनी जो डिस्टेंस है √2 या यूं बोलो इतनी जो डिस्टेंस आपके पास में क्या है, √2 है। तो आपको √3 बनाने से पहले √2 बनाना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि अब तो √3 4 बनाने के लिए 3 बनाना पड़ेगा, 5 के लिए 6, ये 4 बनाना पड़ेगा, 6 के लिए 5 बनाना पड़ेगा। तो ये सब के लिए आपको तो स्टार्ट से करना पड़ेगा, √2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5। नहीं, ऐसा नहीं है, ये चैन बीच में टूट जाती है। कैसे, देखो आसान हो जाता है आपके लिए। √2 के लिए, √3 के लिए तो आपको एक बार √2 बनाना पड़ेगा। बनाया आपने √2, पहले आप बना चुके हो, इसी के ऊपर आपको √3 बनाना है। कैसे बनाना है, बेस आपको √2 लेना है। 2 मेथड आपके पास में है यहाँ पे। आप चाहो तो बेस आप √2 ये ले लो, आप चाहो तो बेस √2 ये ले लो, आपको जो अच्छा लगता है वो आपको लेना है।
बेस लेने के बाद इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको एल्टीट्यूड, तो आप चाहो तो यहाँ बनाओ, आप चाहो तो यहाँ बना लो। 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। कंपास से बनाओ कंपास से, प्रोटेक्टर से बनाओ प्रोटेक्टर से। तो यहाँ आप यदि आप प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री का एंगल इस लाइन के ऊपर बनाना है आपको, इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल। ओके, उसके बाद एल्टीट्यूड कितना लेना है आपको 1, एल्टीट्यूड कितना लेना है 1 यूनिट। अपनी 1 यूनिट कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। तो इतना कंपास आपको खोल के ये 1 यूनिट आपको लेनी है। तो आप देखो ये वाला ट्रायंगल बना है हमारा, ये वाला ट्रायंगल, बेस √2 था, एल्टीट्यूड 1 है, और ये जो आएगा वो क्या आएगा √3 आएगा। इसको नंबर लाइन पे आपको डिनोट करना है। तो कैसे करेंगे, ये इतनी बड़ी जो डिस्टेंस अपने पास में है यही √3 है, तो अपने कंपास को 0 से लेके यहाँ तक खोलेंगे और वही डॉट 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 करके नीचे तक आएंगे। आप देखोगे कि ये लगभग 2 के पास आएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 के समथिंग होती है, तो ये 1.7 के समथिंग आपका √3 आएगा। अब बात करते हैं √4 की। तो √4 बनाना हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि √4 क्या होता है, उसकी वैल्यू 2 होती है। 2 अपने पास में ऑलरेडी यहाँ पे होता है, क्योंकि √4 तो वैसे भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर √4 की बात आपसे कोई करता है तो सीधा आप ये 2 जो होता है वहाँ पे √4 डिनोट कर सकते हो। अब बात करते हैं √5 की। तो √5 के लिए बेस कितना चाहिए, √4 चाहिए, और एल्टीट्यूड कितना चाहिए 1। तो ये सारी चीजें अब बनाने की जरूरत नहीं है। एल्टीट्यूड 4 है, √4 है बेस, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, इन सब की चीज की जरूरत हमें नहीं होती है। तो √4 हम बनाएंगे नहीं, 2 होता है। √5 की बात करेंगे तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, बेस √4 है, एल्टीट्यूड 1 है, वही फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस ये लो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 1, 4 और 1 5। अगर इसका स्क्वायर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये √, तो हाइपोटेन्यूस आ गया √5। बनाते हैं इसको, √4 कितना होता है 2। तो नंबर लाइन के ऊपर अब आपको बेस कितना लेना है 2 लेना है, बेस कितना लेना है 2 लेना है। ओके, उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। एल्टीट्यूड कितना लेना है 1, एल्टीट्यूड ये था 1 यूनिट अपने पास इतना बड़ा है, तो ये 1 यूनिट ये लो, ये √5 होने वाला है। नंबर लाइन पे आप इसको डिनोट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक अपना कंपास खोल के ये आपके पास में क्या है √5। ओके, तो √6 बनाने के लिए आपको पहले बेस √5 चाहिए। इसका मतलब अब आपको बेस √5 पे वो 90 डिग्री बना के ट्रायंगल बना के √6 बनाना पड़ेगा। 6 पे 7, 7 पे 8, फिर √9 बनाने का आपको जरूरत नहीं होती, बिकॉज √9 इज इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। फिर 10 जब बनाएंगे तो बेस आपको √9 लेना है, 9 लेना है, इसका मतलब बेस आपको क्या लेना है 3 लेना है। ओके, तो अंडर के अंदर यदि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें भी बनाने के अंदर, चाहे √9 है 10 है, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर वहाँ पे क्वेश्चन डाल दें, इससे रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है। एक और है, यदि आपको ऐसा नंबर दे दे √ के अंदर पॉइंट वाला नंबर दे दे, 1.2 दे दिया, 1.3 दे दिया, तो उनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करें। यहाँ पे ऐसे कोई ट्रायंगल के अंदर हमें नहीं पता होता कि क्या तो एल्टीट्यूड ले और क्या बेस ले, ताकि √ वाले नंबर भी सोल्व हो जाए और नंबर लाइन पे डिनोट हो जाए। तो उसके लिए छोटा सा अलग तरीका है, थोड़ा सा ध्यान रखना उसको। लाइक यही ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई 3.5 ले लिया हमने, √ के अंदर 3.5 ले लिया। सेंटीमीटर मान लो कि √ 3.5 सेंटीमीटर को आप नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करोगे, तो उसका क्या तरीका होता है, आपको चाहे 3.5 दे, 7 कुछ भी दे, एक ही तरीका है आपके पास में इसको डिनोट करने का। आपको सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर जितनी बड़ी लाइन लेनी है, जितना दिया 7.5 है तो 7.5, 7.1 है तो 7.1, 8.3 है तो 8.3 सेंटीमीटर जितनी
लाइन लेनी है। उसके बाद इसको 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट आपको डिनोट करके 1 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करने के बाद, एक्सटेंड करने के बाद आपको इस बी को तो भूल जाना है और इस ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो शायद हमने 5th और 6th क्लास में सीख लिया है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं? अपने कंपास में पेंसिल डाल के इस AC के आधे से ज्यादा खोलना है। ओपन योर कंपास मोर देन हाफ ऑफ AC के आधे से ज्यादा क्या करना है, अपन को खोलना है। ये अपना कंपास की नोक है, ये पेंसिल है, मान लो ऐसे अंदर डली हुई है, तो आधे से ज्यादा खोलना है इस AC के। एक हाथ ऊपर किया, एक नीचे किया, उसके बाद इसको हिलाना नहीं है, आपको इस सी पे आना है, एक हाथ आपको ऊपर और एक नीचे करोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा। ओके, ये बीच वाला पॉइंट आप नाम दे सकते हो इसको O, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ आपको कंपास रखना है, ए तक खोलना है और सेमी सर्कल बना देना है। सी पे जाके टच होगा एकदम से, सेमी सर्कल बना देना है आपको। अब इस बी को याद करना है आपको, इस बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। 90 डिग्री एंगल शायद सबको बनाना आता है। ये 90 डिग्री एंगल बनाओगे, जहाँ ये ऊपर जाके कट होगा, ये जो डी से लेके बी तक की जो आपके पास में डिस्टेंस है, जो ये बीडी की लंबाई है, लेंथ है, यही √3.5 है, यही √3.5 है। यदि आपको इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो मान लो यहाँ से नंबर लाइन, ये नंबर लाइन आपके पास में है, ये 0 था, 1 सेंटीमीटर पे आप ले लो 1 2 3 4 5। ओके, और ये है ना आपके पास में √3, इसको ऐसा कैसा गिरा दो कंपास से, ये कंपास की नोक, ये पेंसिल यहाँ से लेके यहाँ तक आपको खोलना है और ऐसे घुमा देना है, ताकि यहाँ यदि 0 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वही √3.5 होगी। ओके, तो ये जो पॉइंट वाले जो आपको डिनोट करने होते हैं, आप बोलोगे कि आपने √2 को, √3 को, इनको तो आपने प्रूव भी करके बताया कि यही लेंथ होती है ट्रायंगल के अंदर। इसके अंदर कैसे प्रूव करेंगे? क्या आपके पास प्रूफ है कि यही √3.5 है? तो इसका भी आपके पास में एक छोटा सा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। आप इसको प्रूव कर सकते हो कि यही √3.5 है। कैसे इस चीज को प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले आप यहाँ प्रूव करते हैं अपन, अपने पास AB थी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, AC तक कर दिया, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट किया तो हमारे पास दो लाइन आई, AO और OC। तो ये AC की आधी होगी क्या, AO और OC, AC की आधी होगी। AC कितनी थी, 4.5, तो 4.5 का हाफ कर लें यहाँ पे, डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा, 2.25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब यहाँ O से लेके C तक की जो डिस्टेंस थी वो अपने पास है 2.25 सेंटीमीटर। ये हमने एक सेमी सर्कल बनाया था क्या? सेमी सर्कल का मतलब सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, और अगर मैं इस OD को मिलाऊं तो ये भी तो एक रेडियस ही है, और सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है, इक्वल। अगर ये 2.25 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2.25 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब है OC और OD दोनों ही कितनी होगी, 2.25 सेंटीमीटर होगी। रीजन आप लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। तो ये 2.25 होगी अपने पास में। अच्छा, ये बता सकते हो क्या OB कितनी है, OB कितनी है? OC का पता है कितना है, 2.25, BC का पता है 1 सेंटीमीटर। तो इस OC के अंदर से यदि ये BC माइनस कर दी जाए, 2.25 के अंदर से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया जाए तो बचता है 1.25 सेंटीमीटर। वही राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, ये एल्टीट्यूड है, हमें नहीं पता है कितनी, हम फाइंड करेंगे। तो एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्स स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्स कितनी है यहाँ पे, 2.25, बेस कितना है यहाँ पे, 1.25, एल्टीट्यूड जिसको आप BD लिख सकते हो
2.25 ए स्क्वायर, आप एक तो इनका स्क्वायर करके माइनस करो, दूसरा आप ये कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला आइडेंटिटी अपने पास होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम है माइनस। जब इनका प्लस करोगे 2 और 1 3 और 25 22 3.5, और इनका जब माइनस आप करोगे तो क्या आएगा 1, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वही 3.5। ये आपके पास में बी डी स्क्वायर चल रहा था, और मैं इसका स्क्वायर यदि यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये स्क्वायर रिमूव होकर इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो बी डी आपके पास में कितनी आ गई, अंडर रूट 3.5 आ गई। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया इस चीज़ का कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, सही है। तो ये यहाँ पे आप 7.5 8.1 3 कुछ भी लेके नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो। तो ये हमने देखा कि इरेशनल नंबर जो अपने पास में होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।